हेलो फ्रेंड्स, मैं बीएनपी आपका एक बार फिर से स्टार्ट चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पेट संबंधित जो सारे क्वेश्चन हैं जो भूगोल से आएंगे वो मैं आज आपके सामने लाया हूं। आज मैं भूगोल का टर्म लेके चल रहा हूं क्योंकि आपके सामने मैं इससे पहले भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कई वीडियो डाल चुका हूं। आज टर्न है भूगोल का, तो आज मैं भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो आपके पेट, वीडियो, लेखपाल, टीजीटी, पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है, एशिया और यूरोप से संतुलित घास स्थल कहलाती है। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। पंपास, सवाना, स्टेपेस या तेराई। इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब आप तुरंत बताएं। मैं आपको अभी फ़िलहाल 2 मिनट का समय देता हूं। अगर आप बता सकते हैं तो तुरंत इसका रिप्लाई करें। एशिया और यूरोप में संतुलित असंतुलित घात स्थल कहलाती है। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर है स्टेपेस 3। अगला क्वेश्चन, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? बादल किस मंडल में अवतरित होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या ओजोन मंडल? इसका सही आंसर जो है क्षोभ मंडल है। कौन सा राज्य भारत में सबसे पूर्वी भाग में है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? पहला ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन नागालैंड, चौथा मणिपुर। इसका सही आंसर जो है पहला अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? जो नाथुला दर्रा है उसके पार है। दर्रा दोस्तों मैं आपको बता दूं, दर्रा किसे कहते हैं? 2 पहाड़ियाँ, ये 2 पहाड़ियाँ आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये दो पहाड़ियाँ हैं। इन 2 पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता जो होता है इसे दर्रा कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल या चीन? इसका सही आंसर जो है आपके सामने चीन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? पहला लोहा और इस्पात, दूसरा सूती वस्त्र, तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी, चौथा चाय और कॉफ़ी। इसका सही आंसर जो है तीसरा सूचना और प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, डोल ड्रम इनमें से संबंधित है। डोल ड्रम इनमें से संबंधित है। भूमध्य रेखा के निकटतम प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र, दूसरा प्रशांत महासागर का विशेष क्षेत्र, तीसरा एक प्रकार का महासागर प्रवाह, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है पहला है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे या डेनमार्क? इसका सही आंसर जो है बेल्जियम, नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून
से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन उत्तर पश्चिम, या दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पश्चिम। इसका सही आंसर जो है नंबर चौथा, दक्षिण पश्चिम। अगला क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? महाबलेश्वर, खंडाला, उद्गमंडल, या पंचमढ़ी। सही आंसर जो इसका पहला है, महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन, भारत के ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, या कोयला। आंसर चौथा, कोयला। इसका जो फ्रेंड्स कोयला में आ की मात्रा यहाँ पे नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रेखा समानांतर है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समानांतर है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर जो है पहला है, अक्षांश। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, या हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर जो है दूसरा, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। इसका सही आंसर तीसरा है, महानदी। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, या नर्मदा बेसिन। आंसर चौथा, कृष्णा बेसिन। अगला क्वेश्चन, संसार में भारत पहले स्थान पर है? संसार में भारत पहले स्थान पर है निकल के उत्पादन से, यूरेनियम के उत्पादन से, माइका के उत्पादन से, या मैग्नीशियम के उत्पादन से? मैग्नीज के उत्पादन से। आंसर तीसरा, माइका के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रपटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? निम्नलिखित में से किस धातु का भूप्रपटी से सर्वाधिक बाहुल्य है? Fe, Na, Al, या Mg। इसका सारा शॉर्ट फॉर्म है Al, नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? पहला ऑप्शन समताप मंडल, दूसरा क्षोभ मंडल, तीसरा आयन मंडल, या चौथा वायुमंडल। तो इसका सही आंसर जो है नंबर दूसरा, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, गोदावरी नदी बहती है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में। तो गोदावरी नदी फ्रेंड्स 4 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें से महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? भारत में हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, या हिमाचल प्रदेश? इसका ये आंसर जो है नंबर तीसरा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। सही आंसर कर्नाटक। फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ और बहुत ही मेहनत करके मैं ये सारे क्वेश्चन ढूंढ के मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर पा सकें और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी पा सकें। तो फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलें और प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर नंबर 4 है, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री ग्रीनविच या 270 डिग्री ग्रीनविच। तो इसका सही आंसर जो है 180 डिग्री ग्रीनविच से। अगला क्वेश्चन जो है, भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक है। भूस्खलन हेतु उत्तरदायी कारक है चट्टानों का खिसकाव, वनों का ह्रास, भूगर्भिक हलचल या उपयुक्त सभी। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो नंबर 4 सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? अफ्रीका, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? अंटार्कटिका। इसका सही आंसर अंटार्कटिका है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? इसका सही आंसर जो है पहला है, जल विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा अपशिष्ट उत्पन्न करता है? कृषि, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, उत्पादन उद्योग या पैकिंग उद्योग? तो उत्पादन उद्योग सही आंसर जो है इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने नंबर 26, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, इसका सही आंसर आप बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि आपके सामने मैं लाया हूँ और इससे पहले आप इसका आंसर दे चुके हैं, मैंने बताया आपको सामने। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो आप देखिए इसका सही आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? किस क्षेत्र में लवणता अधिक होने की संभावना है? हिंद महासागर, लाल सागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर? उत्तरी अटलांटिक महासागर। इसका सही आंसर जो है लाल सागर, नंबर 2। इसका सही आंसर नंबर 2 लाल सागर। टुंड्रा प्रदेश महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। मत्स्य उद्योग, पशुपालन, शिकार करना, कृषि? इसका सही आंसर जो है नंबर 2 पशुपालन। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक प्राचीन है? हिमाचल, विंध्य, अरावली या सह्याद्री? सही आंसर जो है अरावली है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिम्पलीपल बायो रिजर्व स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? सही आंसर जो है
नंबर तीसरा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, भारत के कृष्ण क्रांति किस उत्पादन के विनिर्माण से संबंधित है? काठ कोयला, कच्चा पेट्रोलियम, हीरा या काला चना? सही आंसर जो है इसका कच्चा पेट्रोलियम है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? इसका क्वेश्चन जो है फिर से सुनिए आप। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तापमान को थोड़ा बढ़ाती हैं, तापमान को घटाती हैं, तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं, कोई प्रभाव नहीं डालती। इसका सही आंसर जो है तापमान को घटाती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। गारो और खासी जयंतियाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। गारो और खासी जयंतियाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, छोटा नागपुर। सही आंसर जो है मेघालय, नंबर 2। अगला क्वेश्चन, रायसीना हिल कहाँ पर है? रायसीना हिल कहाँ पर है? नई दिल्ली, श्रीनगर में पहाड़ी रूप जिसे पहाड़ी शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है, वह जगह जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने अपने किले निर्मित किए। 34, कन्याकुमारी में शैल रूप जहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। इसका सही आंसर जो है दिल्ली है, नंबर 1। अगला क्वेश्चन, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला मतलब रिफाइनरी, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पर है? बहामास, बसरा, डिगबोई या टेक्सास हो? ये टेक्सास होना चाहिए, टेक्सास होना चाहिए, टेक्सास। सही आंसर जो है इसका टेक्सास है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? विषुवत रेखा 0 डिग्री देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री देशांतर? ऑप्शन चौथा 180 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं? सियाल, सीमा, मोहो या निफे? इसका सही आंसर जो है सियाल। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है? केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, केरल, त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर जो है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम, नंबर 3। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है या क्या कहलाता है? भूतापी ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ताप ऊर्जा या जल ऊर्जा? इसका सही आंसर जो है भूतापी ऊर्जा, नंबर 1। आंसर पहला। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन, दूसरा मालवा, तीसरा तेलंगाना, चौथा छोटा नागपुर। इसका आंसर सही है चौथा छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? निम्न अक्षांशों पर, उच्च अक्षांशों पर, मध्य अक्षांशों पर या सब ट्रॉपिक उपोष्ण प्रदेश में? सब ट्रॉपिक उपोष्ण प्रदेश। इसमें सही आंसर जो है
मध्य अक्षांशों पर है। सही आंसर जो है मध्य अक्षांशों पर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है उत्तरी ध्रुव के साथ, मकर रेखा के साथ, उत्तरी ध्रुव वृत्त के साथ या भूमध्य रेखा के साथ। इसका सही आंसर जो है भूमध्य रेखा के साथ। अगला क्वेश्चन, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। रेगुड़ मिट्टी महाराष्ट्र में, पहला ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन, पारादीप अवस्थित है केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका सही आंसर जो है नंबर तीसरा उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है खंडसारी, बगासी, सीसा, कागज का गुद्दा। कागज का गुद्दा। सही आंसर जो है नंबर तीसरा शीशा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इसका सही आंसर जो है पहला पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय हवाएं कौन सी हैं? भूमंडलीय हवाएं कौन सी है? जो पहला जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदले, दूसरा जो रात व दिन के साथ अपनी दिशा बदले, तीसरा जो कभी दिशा नहीं बदलती, चौथा जो पर्वतीय ढलान पर बहती है। इसका सही आंसर जो है तीसरा जो कभी दिशा नहीं बदलती, उसे भूमंडलीय हवाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। पिछले जो UPSI का जो पेपर था, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था कावेरी जल विवाद पे। और कावेरी जल विवाद बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ, तो इसमें इसका आंसर बताइए। कावेरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश कर्नाटक का, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी का। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश है। तो फ्रेंड्स आज आपके सामने मैं टॉप 50 क्वेश्चन MCQ लाया हूँ, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जो आपके सामने है आ रही हैं। पेट है, लेखपाल है, वीडियो है, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच में इसका डेट आने वाला है। और जो आपका ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी जो पेपर चल रहे हैं, 4th फेज़ या थर्ड फेज़ समाप्त होने वाला है, 4th फेज़ आने वाला है। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए, जो आप समय देकर अभी तक मेरे पूरे क्वेश्चन को देखे हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप लगातार वीडियो को देखते रहें अंत तक। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो अगला टॉपिक जो है मैं फिर से भूगोल का पार्ट 2, जिसमें से 50 MCQ रहेंगे, वो लाऊँगा कल इसी टाइम। तो फ्रेंड्स चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।